हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमारे जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.3 का, उसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे तो वो करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बेटा कुछ इंट्रोडक्शन किया था 1.3 एक्सरसाइज का। तो जो हमारे टॉपिक्स बचे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा बच्चों? इंटरवल्स सबसेट ऑफ ए रियल नंबर्स। मीन्स जो रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, वहां से सबसेट कैसे निकलेगा। मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि जो रियल नंबर्स हैं उसको हम नहीं दिखा सकते किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, या फिर रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? और टेबुलर फॉर्म। इसमें हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन सी फॉर्म में? सेट की रोस्टर फॉर्म हो या फिर रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? किस में कर सकते हैं रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट? सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। और वो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, कैसे होगी, वो कैसे बताएंगे, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या एक नंबर लाइन है। ये क्या बच्चों? एक नंबर लाइन। इस साइड क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी। इस साइड क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। और कहीं ना कहीं बीच में क्या होता है बच्चों? जीरो। क्लियर है? ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे हम कोई भी पॉइंट उठा ले वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। क्लियर बच्चों? मीन्स जो रियल नंबर्स होते हैं वो कितने होंगे? इनफाइनाइटली रियल नंबर्स होंगे। क्लियर है? लेकिन इस चीज को छोड़ो बेटा, मैं लेता हूं दो पॉइंट्स 1.1 और 1.2। इन दो नंबर्स के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे? कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। मैंने क्या बोला बेटा? इस नंबर लाइन पे कितने नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे। लेकिन मैंने इस रियल नंबर को भी छोड़ा, मैंने दो पॉइंट उठा लिए। मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, 1.2 कुछ यहाँ पे होगा इसके पास, और 1.1 यहाँ पे होगा कुछ। क्लियर? इन दो नंबर्स के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर बेटा? कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना। उसके बाद हमने बात किस पे करनी है कि जो रियल नंबर्स के हैं, जो रियल नंबर है हमारे पास लाइन है, उसके ऊपर सबसेट कैसे बनेगा? उसके ऊपर सबसेट कैसे बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने एक नंबर लाइन ली बच्चों, मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन हमने ले ली। ठीक है, इस साइड माइनस इन्फिनिटी, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं ना कहीं जीरो। यहाँ पे नंबर ऐसे हैं 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4। क्लियर है? क्लियर बच्चों? इसके ऊपर इस नंबर लाइन पे कोई भी एक टुकड़ा ले लो। टुकड़ा मीन्स बेटा जैसे मैंने ये ले लिया 2 से, मैंने यहाँ से 2 से लेके 4 तक ये टुकड़ा ले लिया। क्लियर है? क्या लिया? 2 से 4 तक ले लिया। अब इस टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या है? एक तरह से टुकड़ा। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में अच्छी तरह आ जाए। हमने जो टुकड़ा लिया वो कहां से कहां तक लिया है? 2 से 4 तक। इस टुकड़े को ही क्या बोलते हैं बेटा? सबसेट बोलते हैं। ये बात तो तुम्हें क्लियर होगी। ये 2 से 4 तक का जो टुकड़ा है ये क्या है? एक सबसेट है। किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर का तो सबसेट है, क्योंकि बेटा रियल नंबर्स क्या होंगे? इस कंप्लीट लाइन को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो टुकड़ा आया है 2 से 4 तक, ये क्या है? एक सबसेट है। किसका? रियल नंबर्स का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस टुकड़े को, क्या कि सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या आया? एक सबसेट आया। किसका? रियल नंबर का। और इस सबसेट को ये क्या बोलते हैं हम? इंटरवल बोलते हैं। तो क्या होगा ये? इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। इस टुकड़े को, इस सबसेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्या टॉपिक क्लियर हुआ कुछ कि हमने कैसे इसको इंटरवल बोला है, कैसे सबसेट बोला है? ठीक है बेटा, कुछ चीजें क्लियर हुई। तो मैं यहाँ से कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मैंने नंबर लाइन बेटा दोबारा से ली। इस नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड क्या होती है? प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद क्या होगा? 1, देन 2, देन 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 5। क्लियर है?
अगर मैं कोई भी यहाँ से टुकड़ा उठाता हूँ, मीन सब सेट उठाता हूँ इस नंबर लाइन से, मान लो मैंने उठा लिया यहाँ से 1 से लेके 4 तक का, क्लियर है, 1 से लेके 4 तक का उठा लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। अब बात आती है, सर क्या बार बार हम रियल नंबर पे ऐसे इंटरवल को दिखाएंगे, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है, क्या बार बार नंबर लाइन को प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेके इंटरवल को ऐसे ही दिखाएंगे, कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल तरीका है। वो क्या तरीका है, उसको कैसे दिखाएंगे, वो चीज हमने सीखनी है यहाँ पे, क्लियर है? तो देखो बेटा, मैंने इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा, इसी इंटरवल को मैं लिख रहा हूं किस फॉर्म में, मैथमेटिकली फॉर्म में। मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं इस चीज को, हम बातों को ना बेटा कनेक्ट करते हुए चलेंगे, यहाँ से सीखना, हमें हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलने वाले हैं। यहाँ से हम कैसे लिखेंगे इसी चीज को, लेट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। क्या ये बात ठीक है? 1 से 4 तक का क्या लिया था हमने, इंटरवल लिया था। तो मैंने क्या बोला कि लेट x बिलोंग्स टू r, ये कंप्लीट इंटरवल था हमारा, ये 1 से लेके 4 तक का। तो x कहाँ से आएगा, r से, मीन्स रियल नंबर होगा, और वो x होगा क्या, x होगा 1 से बड़ा और 4 से छोटा। क्लियर बच्चों, 1 से बड़ा और 4 से छोटा। अब उसके बाद बात आई कि सर ये 1 और ये 4 ये क्या हमारे एंड पॉइंट्स हैं, क्या ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। क्लियर है? क्या सर ये 1 इंक्लूड होगा, कैसे पता चलेगा कि ये 1 इसके अंदर इंक्लूड है या बाहर है? सेम ऐसे ही कैसे पता चलेगा 4 इसके अंदर इंक्लूड है या बाहर है? उस चीज का कैसे पता चलने वाला हमें, वो क्या होते हैं बच्चों, इंक्लूजन। क्या होती है वो चीजें, इंक्लूजन होती है, और दूसरी क्या होती है बच्चों, एक्सक्लूजन होती है। सेकंड क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूजन। क्लियर है? जब भी बात इंक्लूजन की आए, जब भी बात किसकी आए, इंक्लूजन की आए, तो हमेशा इनइक्वलिटीज, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनइक्वलिटीज बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है? तो अगर इंक्लूजन की बात आए तो हम जो इनइक्वलिटीज लगाएंगे वो कौन सी होगी, ऐसे होगी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। ठीक है? क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर एक्सक्लूजन की बात आए तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन मीन्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है चीज, बाहर निकल रही है, तो ओनली क्या आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन आएगा। क्लियर बेटा? इट मीन्स यहाँ पे क्या, ओनली लेस देन और इक्वल टू वाले, लेस देन और ग्रेटर देन की चीज है। अगर लेस देन और ग्रेटर देन, इट मीन्स क्या है, 1 बाहर है और 4 भी क्या है, इंटरवल से बाहर है। क्लियर बच्चों? तो बेटा अगर ऐसा होता है एक्सक्लूजन या इंक्लूजन, तो यहां से हमारे 4 मेथड्स मीन्स 4 इंटरवल बन सकते हैं। यहां से कितने इंटरवल बन सकते हैं बच्चों, 4 इंटरवल्स। वो 4 इंटरवल्स कौन से बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे, अब सारा काम बेटा उन इंटरवल्स पे चलने वाला है। ठीक है? तो देखो मैंने फर्स्ट लिखा 4, मैं ये लिख देता हूं एक बार, 4 इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। कितने इंटरवल्स के सबसेट्स बनेंगे हमारे रियल नंबर्स पे, 4। फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट हो सकता है कि लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। क्या पता ऐसा इंटरवल हो? क्या पता सेकंड कुछ ऐसे हो सकता है बेटा, सेकंड कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 4। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। क्लियर इतना? उसके बाद क्या पता थर्ड ऐसा हो जाए कुछ कि लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4। हो सकता है बेटा ऐसा भी। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास कि लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ये चारों चॉइसेस हमारे पास हो सकती हैं। इंटरवल में ये भी बन सकता है, फर्स्ट केस भी, सेकंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी बन सकता है बच्चों। क्लियर है इतना?
उसके बाद बेटा सीखते हैं कि ये जो इंटरवल्स हमने बनाए हैं इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 हो तो कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो लेस देन 4 हो इसको कैसे दिखाएंगे, मीन्स इन चारों इंटरवल्स को कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो सभी काम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं बेटा, मैंने ये वो चारों इंटरवल्स यहाँ पे लिख लिए हैं जो जो हमने पॉसिबल केसेस होते हैं, तो कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखो मैंने क्या ली, सबसे पहले एक नंबर लाइन ली, इसके लेफ्ट में क्या होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं क्या होगा जीरो होगा, उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, उसके बाद 3 और देन बच्चों क्या होगा 4 होगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम आते हैं इंटरवल पे, क्या लिखा है कि x बिलोंग्स टू r मीन्स x एक रियल नंबर होगा एंड x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4 मीन्स इक्वल टू नहीं होगी, मीन्स x की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी और ना ही 4 होगी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, कैसे करते हैं बच्चों, एक तो 1 से लेके 4 तक का पोर्शन है इसके अंदर, तो 1 से लेके 4 तक का पोर्शन को हम क्या कर देंगे डार्क करेंगे। और साथ में अगर 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड मैंने बोला बेटा इंक्लूड नहीं है, तो एक तो 1 के ऊपर सर्कल लगा देंगे, सर्कल, ठीक है, डार्क नहीं करेंगे इस सर्कल को, ध्यान रखना, ठीक है। 1 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या लगा देंगे सर्कल और उसको डार्क नहीं करेंगे। उसके बाद जो पोर्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे डार्क। इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, मीन्स इस इंटरवल के अंदर 1 और 4 नहीं आने वाला है, और जितना भी पोर्शन बीच में बचेगा वो सारा पोर्शन किस में आ जाएगा हमारे इंटरवल्स में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कैसे डिनोट किया। सेम ऐसे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मीन्स जो सेकंड हमने लिखा है, क्या लिखा कि लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 4, यही है बच्चों। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। सेम हमने क्या ली नंबर लाइन ली, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी, देन 0, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद अब किस साइड, और बेटा जो ये डॉट मैंने लगाया है ना, ये सर्कल किया है, इसको हम क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, हम NODE नोड, या फिर क्या भी बोल सकते हैं और होल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने ब्लैंक सर्कल लगाया था नोड या फिर होल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में क्या है इक्वल टू भी है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन क्या है बच्चों 4। तो जो 4 है ना उसके तरफ क्या है ओनली लेस देन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास नोड आ जाएगी, मीन्स वो ब्लैक नहीं बनेगी। लेकिन 1 क्या होगा इक्वल टू बोला, मीन्स 1 भी इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, लेकिन उस पे क्या आएगी सर्कल जरूर आएगा बच्चों, लेकिन वो सर्कल क्या होगा आपकी बार डार्क होगा, क्योंकि 1 क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। तो 1 से लेके और 4 तक का पोर्शन को क्या करना हमें डार्क करना है। क्लियर बच्चों, कैसे हम इंटरवल्स पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी सीखेंगे कि इस क्या हमेशा ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे नहीं दिखा सकते, वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले नंबर लाइन पे हमें दिखाना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट पे आऊँ, जो थर्ड इसके अंदर है, तो सेम उसमें भी क्या लेंगे हम एक नंबर लाइन लेंगे बच्चों, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। क्लियर है। अब देखो लेस क्या है x ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से क्या होंगे नंबर्स बड़े, और लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 भी होगा और 4 से छोटे। तो 4 की तरफ तो क्या आएगा डार्क पोर्शन, और 1 की तरफ क्या आएगा बच्चों ब्लैंक पोर्शन, मीन्स 1 की तरफ 1 पे तो आएगी नोड, और 4 पे क्या आएगा बच्चों 4 पे क्या आएगा डॉट। जो डार्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं डॉट बोलते हैं। तो इस साइड मैंने डार्क कर दी, और इस साइड सर्कल जो किया वो क्या हो गया हमारा नोड, मीन्स
ब्लैंक है सर्कल, तो ये जो पोर्शन मैं डार्क कर रहा हूं ये किस में आएगा, कौन से इंटरवल में आ जाएगा बच्चों, थर्ड इंटरवल में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। सेम ऐसे अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इसमें भी एक नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स इक्वल टू भी है, दोनों इक्वलिटी है, लेस देन और ग्रेटर देन की भी और साथ में इक्वल टू भी, तो 1 की तरफ क्या आएगा बच्चों, जो पोर्शन आएगा वो भी क्या होगा, ब्लैक होगा, और जो 4 की तरफ होगी डॉट वो भी क्या होगी, ब्लैक होगी, और इसके बीच वाला पोर्शन भी क्या होगा, कंप्लीट शेडेड मीन्स डार्क होगा, मीन्स इसके अंदर 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर बेटा, ये तो ऐसे तो हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जो डॉट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डॉट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, डार्क पोर्शन भी बोल सकते हो। तो बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें वो भी मैं बता जा रहा हूँ साथ के साथ। क्लियर है। और जो यहाँ पे ये ब्लैंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड या फिर होल बोल सकते हैं। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद अभी तो हमने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्या अब कोई क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है कोई भी बच्चा, क्या सर हमेशा ऐसे नंबर लाइन पे ही इनको रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल तरीका है। कैसे करेंगे, वैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो लेट x बिलोंग्स टू r, उससे पहले मैं कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बता देता हूं। चलो रिप्रेजेंट करने से पहले ब्रैकेट्स के बारे में सीख लेते हैं, जब हमें ब्रैकेट्स के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं ब्रैकेट्स क्या है। देखो एक ये ब्रैकेट तुम काफी दिन से पढ़ते आ रहोगे, इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स का बेटा बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। ठीक है, एक होती है हमारी ये वाली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होती है बच्चों, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है बच्चों। अब हमें उन चीजों का पता चलेगा कि कैसे इनका महत्व हो, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ऐसी ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है इंक्लूजन, और इंक्लूजन मैंने क्या बताया था, इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड मीन्स जो भी नंबर अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो इट मीन्स वो 3 क्या होगा, उसके अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर है। अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है बच्चों एक्सक्लूजन, मीन्स इसके अंदर अगर कोई नंबर मैंने 3 लिख दिया तो इट मीन्स 3 उसके अंदर नहीं है, 3 के बाद वाले नंबर है, 3 उसके अंदर है नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। और जो मैंने ये सर्कल ऐसे लिखा था इसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है। उसके बाद इस एक्सक्लूजन में जो ब्रैकेट आती है वो कौन सी आती है, लेस देन और ग्रेटर देन वाली। इनको हम क्या भी बोलते हैं बेटा, इनइक्वलिटीज। ये तुम्हारा चैप्टर भी है आगे चल के एक कंप्लीट इनइक्वलिटीज पे। ठीक है। सेम ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आती है, डॉट आती है। जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आगे इट मीन्स क्या होगा, डॉट। डॉट मीन्स क्या होगा, वो नंबर से इंक्लूड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी जो इनइक्वलिटीज होंगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कौन सी होंगी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इसके अंदर क्या होती है बच्चों, इनइक्वलिटीज होती हैं, ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं बता रहा था कैसे हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नोड है, यहाँ पे भी क्या है, नोड है। तो इस 1 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे ओपन ब्रैकेट में लिख दूं 1,4। इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 4 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर्स वो सभी क्या होंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर बेटा। अब सेकंड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। 1 की तरफ क्या है, डॉट, और जब डॉट हो तो कौन सी ब्रैकेट आती है बच्चों, मैं अभी भी नीचे बता के आया, स्क्वायर ब्रैकेट आती है। तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 4 तक, क्या इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, नहीं, क्योंकि इस साइड क्या है, नोड। नोड मीन्स क्या है, 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओनली क्या है, लेस देन है, क्या नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी बच्चों।
क्लियर है हो रहा है कुछ। सेम ऐसे ही थर्ड में अगर जाएंगे तो 1 की तरफ क्या है नोड, और नोड में क्या आती है ओपन ब्रैकेट, तो 1 से लेके 4 तक, और 4 की तरफ क्या है इक्वल टू भी, तो इट मीन्स क्या आएगी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी इस साइड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ क्या है बच्चों, दोनों तरफ क्या है, ध्यान दो, दोनों तरफ क्या है बच्चों डॉट है, और डॉट है तो इट मीन्स 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट बनेगी वो कैसे लिख सकते हैं 1 से 4 तक। तो इसका मतलब क्या होता है 1 से लेके 4 तक सभी रियल नंबर्स, और साथ में 1 भी इंक्लूड है और 4 भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब इनका नाम लिखते हैं, कैसे इनको हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम लिखेंगे बेटा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 to 4। हम बातों को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं बेटा, ध्यान देना। इसको हम क्या कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल 1 to 4 मीन्स 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बीच के नंबर सारे इसके अंदर हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं इस सेकंड को रीड करना चाहूं मीन्स क्या है स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 4 तक, तो कैसे पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 to 4। क्लियर है, मीन्स 1 इसके अंदर इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, क्लोज इंटरवल 1 to 4 आ जाएगा। या कुछ गलत लिखा है इसमें बेटा, हमने गलत लिख दिया, ये 4th का लिखा ही थी। इसमें कैसे आएगा, देखो इसमें ओपन ब्रैकेट भी है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसको हम कैसे रीड करने वाले हैं वो ध्यान से सुनो। जब भी या तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन ब्रैकेट हो या राइट साइड ओपन ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले क्या आएगा ओपन इंटरवल। मैं इसको कट ही कर देता हूं, या यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ये 4th का है, ध्यान देना ये 4th का है जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये थर्ड का सेकंड का मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1, और उसके बाद क्या लिखेंगे एक्सक्लूड्स। क्या लिखा बेटा हमने ओपन इंटरवल, स्टार्टिंग में क्या लिखा, या तो राइट हैंड साइड ओपन हो या लेफ्ट साइड ओपन हो, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपन इंटरवल। 1 की तरफ क्या है 1 इसके अंदर क्या बच्चों इंक्लूड है, तो कैसे लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड, 1 क्या हो चुका है इंक्लूड हो चुका है। क्लियर है। और 4 क्या है बार है, मीन्स 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 इंक्लूडेड और 4 एक्सक्लूडेड, EXCULDED एक्सक्लूडेड। क्लियर है कैसे इसको हम रीड करने वाले। सेम देखो यहाँ पे है, इस साइड क्या है ओपन ब्रैकेट, इस साइड क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको कैसे लिखेंगे मैंने बताया था, या तो लेफ्ट साइड ओपन हो या राइट साइड ओपन हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, उसके बाद 1 क्या है एक्सक्लूडेड, मीन्स 1 इस सेट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड, EXCLUDED 1 एक्सक्लूडेड, और 4 क्या इसके अंदर इंक्लूड, तो 4 इंक्लूडेड। क्लियर है बच्चों कैसे लिखने जा रहे हैं हम। और 4th का मैंने लिख के बता ही दिया है कि 4th को हम कैसे लिखेंगे 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो मीन्स क्या लिख देंगे क्लोज इंटरवल 1 to 4 लिख देंगे। क्लियर बच्चों। बेटा इस पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, और मैं कंसेप्ट को जोड़ रहा हूं, एक चीज के साथ दूसरी चीजों को जोड़ते हुए हम यहां से चल रहे हैं अभी, ठीक है। क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद बेटा देखो जो ये इंटरवल आ चुका है 1 से 4 तक, अब मैं इसको सब सेट बनाऊंगा किसका रियल नंबर्स का। कैसे देखो सबसे पहले बात तो ये कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो एक भी कोई भी नंबर लाइन है रियल नंबर्स होते हैं, क्या मैं रियल नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, स्पेस कम है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता बेटा सारा यहाँ पे स्पेस, तो स्पेस कम हो जाता है। रियल नंबर्स के बारे में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन मीन्स रियल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर लाइन पे हम लिख देंगे वो सभी क्या हो जाएंगे रियल नंबर्स हो जाएंगे। मीन्स एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स। अब यहाँ पे इंटरवल आ चुका है 1 से 4 तक, तो ये क्या होगा सब सेट होगा किसका रियल नंबर्स का, क्योंकि बेटा रियल नंबर्स तो इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हो सारे क्या है रियल नंबर्स हैं।
और ये 1 से 4 तक का एक इंटरवल है छोटा सा, तो क्या ये इंटरवल एक सबसेट नहीं कहलाएगा? किसका? रियल नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1 से 4 तक इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स लिख सकते हैं। और इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1 से 4 तक जो ओपन इंटरवल है वो क्या है? सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। ये क्या है? मैथमेटिकली लिख दिया हमने, क्योंकि ये किसका सिंबल होता है? सबसेट का सिंबल होता है बेटा, बता चुका हूं मैं ये चीजें। किसका सबसेट सिंबल होता है? ये सबसेट का। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करना है, लेक्चर को बैक करके चीजों को ना साथ के साथ उतारना स्टार्ट कर दो, वहां से फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा होच पोच होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि काफी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है? तो इसलिए साथ के साथ उतार सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद अब यहाँ पे जो इंटरवल वो क्या है? 1 से 4 तक है। ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूड है, 4 क्या है? एक्सक्लूडेड, 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये इंटरवल है 1 से 4 तक का, 1 से 4 तक का जो इंटरवल है 1 इसके अंदर इंक्लूड है, 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये सबसेट होगा किसका? रियल नंबर्स का। ये भी क्या होगा? एक सबसेट होगा किसका? रियल नंबर्स का। और ये भी क्या होगा बच्चों? एक सबसेट होगा किसका? रियल नंबर्स का। रियल नंबर के सबसेट कैसे हुए वो बात क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा। उसके बाद मैं एक चीज और लिखने जा रहा हूं। अब हमने बताया था बेटा कि जो रियल नंबर्स है उसको हम सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या मैं इस चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकता? कैसे लिखूंगा? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे, अदरवाइज बेटा बहुत होचपोच हो चुकी है यहाँ पे। देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या यहाँ पे क्या था? x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x such that x belongs to r and x greater than 1 और लेस देन 4। क्या ये एक सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बन गई है? सेट बिल्डर फॉर्म किसकी? इस इंटरवल की, इस 1 से 4 तक के ओपन इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म बनी। तो हमने क्या लिख दिया? इस इंटरवल को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेम ऐसे इसको भी लिख सकता हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? एक सेट बना दूंगा करली ब्रैकेट लगा के कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। ये भी क्या बन चुकी है? कि सेट बिल्डर फॉर्म बन चुकी है। किस फॉर्म में लिख दिया बेटा हमने? ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही इसको भी लिख सकता हूं। इसको मैं यहीं पे बना देता हूं बेटा, यहां पे ब्रैकेट लगा के कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या बन गई? सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। क्लियर बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। सेम ऐसे इसको बना सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या आ चुकी है? सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। मैंने क्या बताया था बच्चों? रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट में नहीं लिख सकते, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो बेटा ये सारा हमारा इसका एक तरह से कंक्लूजन था जो मैंने तुम्हें अभी भी बताया। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा, नोट्स बनाने थोड़ा सा ओपन कर करके। मैंने थोड़ा सा होच पोच काम कर दिया है, लेकिन बेटा अलग से दिखाई दे रहा, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक के ऊपर दूसरी डिजिट हो, लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद और बेटा कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें लेक्चर्स में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। उसके बाद बात करते हैं एक छोटी सी इसी के बारे में, क्या कि लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल का हमें पता चल चुका है कि इंटरवल क्या चीज होती है। कौन कौन से इंटरवल होते हैं? एक तो ऐसे इंटरवल होता है हमारा, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट एक तरफ ओपन ब्रैकेट, एक ये इंटरवल होता है। उसके बाद और कौन सा होता है? इस तरफ ओपन ब्रैकेट इस तरफ है स्क्वायर ब्रैकेट, एक ये इंटरवल होता है। एक दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए वो भी एक इंटरवल होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि लेंथ ऑफ इंटरवल,
उस इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, एक इंटरवल है ऐसे ए से बी तक, एक सेकंड इंटरवल मान लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी ऐसे, और इंटरवल मान लेते हैं बच्चों एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साइड ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और जो लास्ट इंटरवल है वो मान लेते हैं कौन सा बचा, फर्स्ट टाइम ओपन ब्रैकेट और सेकंड टाइम क्लोज ब्रैकेट। ये चार तरह के इंटरवल्स होते हैं। अगर इनकी लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, लेंथ अगर निकालनी है तो सभी इंटरवल्स की जो लेंथ आएगी वो सेम आएगी। कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी, सेकंड जो इंटरवल के अंदर सेकंड पॉइंट है ना, उसमें से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, मीन्स बी माइनस ए। क्लियर बच्चों। अगर मैं वापस जो हमने अब तक काम किया उसी पे जाऊं, अगर उन सभी इंटरवल्स की मैं लेंथ निकालूं तो क्या आएगी, देखते हैं बच्चों क्या आएगी। देखो फर्स्ट क्या है, इंटरवल 1 से 4 तक है, ए क्या है इसमें 1, बी क्या है 4, तो इस इंटरवल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 4 माइनस 1, मीन्स कितनी हुई, लेंथ ऑफ इंटरवल इज 3। तो मैं बेटा स्पेस नहीं है बिल्कुल ही, मैं ऊपर लिख दूं सबसे ऊपर टॉप में, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। समझ जाओगे ना, मैंने बिल्कुल बेटा टॉप में लिख दिया है LOI से, लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर सेकंड केस में हम काम करें तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, हमने अब की बार ब्रैकेट्स नहीं देख ली ना कौन सी यूज हो रखी है, हमें तो क्या करना है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पे भी कितनी आई 3। सेम यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आएगा। क्लियर बेटा, कैसे हमने लेंथ ऑफ इंटरवल निकालनी है वो भी क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत चीज़ों को बेटा आराम से इंक्लूड कर करके ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की है। लेक्चर के बारे में कमेंट जरूर किया करो बेटा कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, टॉपिक प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं, तो कमेंट जरूर करनी बेटा, ठीक है। उसके बाद हम आता हमारा टॉपिक पावर सेट। क्या आता है बच्चों, पावर सेट क्या होता है वो देखते हैं। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, set of all subsets of a set is called power set, is called power set। क्या हुआ बेटा पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मीन्स कोई सेट होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मीन्स इस सेट के सभी सबसेट, इस सेट के सभी सबसेट कैसे होंगे बच्चों, जैसे हमने लिखे इसके सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो 5 भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 5 क्या है सभी सेट्स का क्या होता है सबसेट होता है, तो इस सेट के सबसेट्स लिख रहे हैं। इसका 1 भी एक सबसेट होगा, 2 भी एक सबसेट होगा, 1 2 खुद भी अपने आप का भी क्या होता है बच्चों सबसेट होता है इटसेल्फ। क्लियर है, तो ये क्या बना लिया मैंने, इस ए सेट के सबसेट्स बना लिए, क्या बना लिए ए सेट के सबसेट्स, तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है बच्चों, सबसेट्स ऑफ ए विल बी, ये ए सेट के क्या बना लिए मैंने सबसेट्स। इन सबसेट्स का जो सेट बनेगा वो क्या होता है हमारे पास पावर सेट ऑफ ए होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसके अंदर क्या है, क्या है बच्चों, इसके अंदर एवरी सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 क्या है खुद वही सेट है जो ए लिया था, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर बच्चों इतना। तो पावर सेट में क्या है, जो सेट हमें गिवन था उसके सभी पॉसिबल सबसेट लिख लो, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों पावर सेट बोलते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इन पावर सेट, पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगी, क्योंकि अब जो देखो मैंने 12 अगर करली ब्रैकेट लगा दी तो इट मीन्स ये अंदर क्या हो चुके हैं एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे,
और किसका निकाल रहे हैं, पावर सेट ए का निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेट से ए का। तो कैसे निकलेगा बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। इस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते थे वो सभी हमने लिख दिए, लेट से ए हमने माना था इसलिए लेट से कर दिया। क्लियर बच्चों, क्लियर है। एक इसका फार्मूला भी होता है बच्चों, वो फार्मूला क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूं कैसे होगा वो फार्मूला। देखो कोई भी सबसेट, अब स्टार्टिंग में हमें एक सेट दिया गया, इस ए सेट के अगर हमें ये बताना है कि जो पावर सेट में एलिमेंट्स वो कितने होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट बताना है। पी ऑफ ए से क्या डिनोट कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए, और इस पावर सेट के अंदर क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर m करना है। ये m क्या है वो भी बता देता हूं बच्चों, वेयर m is the number of elements in set A। क्लियर है बेटा। एक एग्जांपल देखते हैं उससे तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया और बी सेट लिया, उस बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब मुझे इस बी सेट के क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। बी सेट का क्या निकालना बच्चों, मैंने पावर सेट मीन्स इस बी सेट का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ बी, कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m। m क्या है, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मीन्स जो स्टार्टिंग में हमें गिवन सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32। मीन्स जब इस बी सेट का जो पावर सेट बनेगा ना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 32 आएंगे। चेक कर लेना बेटा। क्लियर है। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं वो क्लियर है। और अगर एलिमेंट्स लिखने हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 1 2 1 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो एक बार 3 आता, फिर उसके बाद 1 2 आता, 1 3 आता, 2 3 आता। क्लियर बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक करते हैं बच्चों अपना जो बचा हुआ हमारा, क्या लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट का टॉपिक बचा हुआ है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लास्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, यूनिवर्सल सेट। क्या डेफिनेशन इसकी, इन एनी कंटेस्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इन यूनिवर्सल सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों में, यूनिवर्सल मीन्स जो सबसे बड़ा सेट हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर लिए। अब सभी बच्चों को ये पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं कि नेचुरल नंबर का अगर मैं यूनिवर्सल सेट निकालना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा नेचुरल नंबर का, मीन्स ऐसा कोई सेट बताऊं मैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी हो, साथ में एक्स्ट्रा कुछ और भी नंबर्स मिल जाए। तो नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है बच्चों, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं और उससे और ज्यादा कुछ ना कुछ मैक्सिमम नंबर ही होते हैं। तो इंटीजर क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। यूनिवर्सल सेट कहलाएगा किसका, नेचुरल नंबर का। और क्या हो सकता है बच्चों नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट, क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। तो रियल नंबर भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका बताओ। अब तक हमने नंबर्स पे काम किया था, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा। देखते हैं बच्चों क्या होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ
ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में भी होंगे, उसके बाद और जितने भी ट्रायंगल्स बचे होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। और क्या हो सकता है? और बड़ा अगर हमें लेना हो तो क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन्स के अंदर बेटा सारे ट्रायंगल्स आ जाते हैं। क्लियर बच्चों इतना? तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसके अंदर हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं बेटा। तो कम से कम बेटा इस लेक्चर को, मेरी मान के इस लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स करना है और प्रॉपर वे से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ के साथ, क्योंकि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये जो इनइक्वालिटीज मैंने बताई है, इंटरवल्स के बारे में नॉलेज दी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ठीक है। और बेटा जो बच्चा अगर मेरे चैनल पे न्यू है और टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ाने का भी अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि ये लेक्चर तुम्हें कितना क्लियर हुआ है या नहीं। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।